क्लास 12 आव्यूह। आज हम लोग पढ़ेंगे या स्टार्ट करेंगे आव्यूह क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होती है। ये है चैप्टर 9। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आव्यूह होता क्या है। बिना इसको जाने हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है। यदि संख्याओं के एक निकाय को पंक्तियों या स्तंभों की आयताकार किस श्रेणी में रखना है, आयताकार सारणी में अगर हम रखेंगे तो उस आयताकार सारणी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। आव्यूह देखिए, आव्यूह की कोट क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या अगर यम है और स्तंभों की संख्या n है तो उसे हम यम गुणे n कोटि का आव्यूह कहते हैं। देखिए जैसे अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे कोई a है और इसको ये आयताकार सारणी बन गई। आयताकार सारणी हम लोग जैसे 1 रख दिए, 2 रख दिए, यहाँ पे 3 ऐसे 4 रख दिए, 5 रख दिए, 6 रख दिए। तो इसी को हम आव्यूह कहते हैं। अब देखिए आव्यूह की पंक्ति किसे कहते हैं। ये पंक्ति, ये जो क्षैतिज लाइन है इसको हम लोग पंक्ति कहेंगे। ये जो क्षैतिज लाइन है इसको हम लोग पंक्ति कहेंगे। पंक्ति कहिए या फिर रो। और ये जो पड़ी लाइन है, ये भी इसको भी पंक्ति कहते हैं। ये जो पड़ी लाइन है इसको क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। ये भी पड़ी लाइन किसको क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। इसको भी स्तंभ कहेंगे। तो स्तंभ को सी से मतलब कालम, स्तंभ मतलब कालम। तो ये पहला कालम हो गया, ये दूसरा कालम हो गया और ये तीसरा कालम हो गया। और पंक्ति को आर से दिखाते तो ये पहला रो हो गया मतलब R1। ये कितना रो हो गया, दूसरा रो हो गया। अब देखिए आव्यूह की कोट क्या होती है। तो यहाँ से आव्यूह कोट भी निकल जाएगी। जैसे इसमें कितने पंक्ति हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई। इसमें कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो यहाँ पे 3। इस आव्यूह की ये आव्यूह की जो कोटि होगी, ये आव्यूह की जो कोट होगी वो कितनी होगी, 2 गुणे 3 होगी। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ठीक है, ये हमारा एक आव्यूह हो जाएगा ऐसे। तो इस तरह से हम लोग इसके आव्यूह की कोटि को भी पता करेंगे, पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, हम ये सेकंड है। सेकंड टाइप क्या है, देखिए आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग। पहला है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई सेट दिया, एक ही पंक्ति, मतलब ऐसे ये आयताकार है, यहाँ पे लिख दिया मैंने ABC ऐसे। तो इसमें केवल एक ही पंक्ति है, मतलब एक पंक्ति है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, 3। इसकी कोटि हो गई 1 गुणे 3। लेकिन इसमें पंक्ति एक ही है तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक ही स्तंभ है। जैसे कोई सेट ऐसे दिया आयताकार, यहाँ पे 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया और यहाँ पे ऐसे दिया मान लो। तो इसमें देखिए कितने पंक्ति, कितने 1 2 3 पंक्ति हैं और स्तंभ केवल कॉलम कितने, एक ही है। तो एक ही है तो इसको क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे। ये एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे है शून्य आव्यूह, या फिर देखिए यहाँ पे एकल आव्यूह। एकल आव्यूह मतलब सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स में क्या होता है, यदि किसी आव्यूह में केवल एक अवयव हो तो उसे क्या कहेंगे, एकल आव्यूह। मतलब ऐसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ केवल एक ही है, ये जो अंदर रहता है इसको अवयव कहते हैं। अवयव या एलिमेंट कहेंगे या तत्व कहेंगे। अवयव एक ही संख्या का तो एक अवयव है, तो इसमें केवल एक ही अवयव, मतलब एक पंक्ति है और एक ही कॉलम है। ये हमेशा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एकल आव्यूह कहते हैं। इसके बाद क्या है, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह नाम से ही क्लियर है कि जीरो मैट्रिक्स होती है। यदि किसी आव्यूह के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो वह शून्य आव्यूह कहलाता है। जैसे यहाँ शून्य आव्यूह है, ऐसे लिखा 0 0 0 0। ठीक है, तो ये बराबर ये है और इसमें कितने 2 पंक्ति है और 2 कॉलम है। ये शून्य आव्यूह है तो इसे कहेंगे शून्य। ठीक है, यहाँ 2 क्रॉस 2 ऐसे हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। वर्ग आव्यूह क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। यदि किसी आव्यूह की पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हैं
उनकी संख्या अगर बराबर हो तो उसे हम लोग वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे ए बराबर यहाँ पर लिख दिया ABCD, ये एक अवयव है, आयताकार सारणी में रखा गया है। इसमें कितनी पंक्ति हैं? 1 2, 2 पंक्ति हैं। और कितने कॉलम है? 1 2, 2 ही कॉलम। तो ये वर्ग अवयव है। देखिए अगर कोई एक ऐसे अवयव दिया है, यहाँ पे दिया है ABCDEF ऐसे दिया है, तो इसमें देखिए 1 2 3 पंक्ति है, 1 2, 2 ही कॉलम। तो यहाँ दोनों ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये वर्ग अवयव नहीं है, जबकि ये वर्ग अवयव, क्योंकि दोनों पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं। इसके बाद विकर्ण अवयव आता है। देखिए विकर्ण अवयव क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होती है? ऐसा अवयव होता है जिसमें, मैं एग्जाम्पल बस बता रहा हूँ, जिसमें डायगोनल में नंबर रहेंगे, बाकी सब जीरो रहेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 2, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ 0, फिर 0, यहाँ पे 0 मान लीजिए, यहाँ पे 1 या 2 कुछ भी मान लीजिए, फिर 0 है। अब यहाँ पे देखिए इसी में देख लीजिए, यहाँ पे डायगोनल, अब यहाँ पे चले 0 0 3 ऐसे। अब देखिए डायगोनल मतलब ये होता है डायगोनल, ये डायगोनल होता है। डायगोनल में एलिमेंट है, डायगोनल में अवयव 1 अवयव 2 3 अवयव है, लेकिन बाकी सब 0 होते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव। मतलब विकर्ण में है, बाकी सब 0 है। इस तरह से इकाई या तत्समक अवयव क्या होता है? जिसमें विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं और बाकी अन्य जो है 0 होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 0 1 2 0, ये 0 रहेगा, 2 0 0 0 3। विकर्ण के 1 हो ना, 1 यहाँ पे होगा, 1 होगा, 1 होगा, ऐसे ये भी 0 होगा। मतलब विकर्ण के जो अवयव हैं, विकर्ण के ये जो विकर्ण के अवयव हैं वो 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इकाई या तत्समक अवयव। इसको हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। किससे? I से प्रदर्शित करते हैं। मतलब I बराबर ये होगा 1 1 1 और बाकी सब 0। इस तरह से हम लोग अवयव के प्रकार को पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे।